हेलो गाइज, वेलकम बैक टू कोड पाठशाला। आज के दौर में ये जो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एरा चल रहा है, इसमें हर एक चीज एज ए सर्विस सेल होती है मार्केट में। आई थिंक कि आपको ये पता होगा कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस सेल तो होती है और होती रहेगी। बट क्या इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस या प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस भी सेल होता है? तो हाँ, हर एक चीज आज के दौर में एज ए सर्विस सेल करता है। एज ए सर्विस सेल करने का मतलब क्या होता है कि मान लो आपने किसी चीज को एक बार बना दिया, तो अब उस चीज को आप एक बार में डायरेक्ट किसी भी आदमी से 100 रुपए में ना बेचकर उसको 1 रुपये पर मंथ उसका रेंट लो। ठीक है, जैसे नॉर्मली क्या होता है कि आपने एक घर बना लिया, मान लीजिए 2 BHK का एक फ्लैट बना दिया, तो दो तरीका है, या तो आप एक ही बार में इसको 10-15 लाख, 20 लाख, 25 लाख में बेच दो, या फिर आप एक काम करो, इसको 5,000-7,000 के रेंट पर चढ़ा दो, जो कि रिकरिंग पैसा आपका आता रहेगा। अब मान लो कि कोई एक रेंटर यहां से चला गया, तो कोई दूसरा रेंट ले लेगा, तीसरा ले लेगा, तो आपके पास ये चीजें भी रहेगी और उसके साथ साथ आपको इसका रेंट भी मिलता रहेगा और ये पैसा आता रहेगा। ठीक है, तो एज ए सर्विस कैसे सेल करते हैं, क्या क्या सेल हो सकता है, ये सब कुछ आपको पता चल गया। आज हम बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही बेसिक टॉपिक है, लेकिन ये टॉपिक आपको पता होना चाहिए जब आप सिस्टम डिजाइन की बात करो। तो सिस्टम डिजाइन में सबसे पहले हम बात करते हैं आज कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस या फिर प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस हम सेल कर सकते हैं। ऑफ कोर्स सेल कर सकते हैं। अब इन तीनों में क्या क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि तीनों चीजें अलग अलग है। एक कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर है, दूसरा प्लेटफॉर्म है और तीसरा सॉफ्टवेयर है, जो कि सबसे लोअर लेवल पे आता है। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है, तो इसके लिए सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में हमें क्या मिलता है? इट प्रोवाइड्स द वर्चुअलाइज्ड कंप्यूटिंग रिसोर्स। ठीक है, ये एक वीएम प्रोवाइड करेगा आपको। अगर आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर जो होगा वो एक वीएम प्रोवाइड करेगा, और उसके साथ साथ आपको उसके ऊपर जो भी नेटवर्किंग टूल्स या सर्वर्स या फिर जो भी स्टोरेज है, वो सारी चीजें उस वीएम के अंदर रहेगा। मान लो आपको एक सर्वर की कैपेसिटी चाहिए 1 TB कैपेसिटी का सर्वर चाहिए, उस पर नेटवर्क बैंडविड्थ आपको 100 MBPS का चाहिए। तो ये आप अपना रिक्वायरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस जो प्रोवाइड करता है उसको दोगे, और वो आपको उस टाइप का एक वर्चुअल सर्वर बना करके दे देगा। उसमें जैसे सर्वर, स्टोरेज और नेटवर्किंग का सारा इक्विपमेंट लगा रहेगा। अब वही प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस ऑफर्स द प्लेटफॉर्म विद द टूल फॉर डेवलपमेंट टू बिल्ड एंड डिप्लॉय द एप्लीकेशन। कि आपको डेवलपर को प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस क्या करता है कि वो एक कंप्लीट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है आपको, जिसके ऊपर आप अपना डेवलपमेंट करो और फिर जो आपका एप्लीकेशन है आप उसको उसी पर डिप्लॉय कर सकते हो। दैट इज प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। वही सबसे लोअर लेवल पर हो जाता है सास, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ये क्या होता है? इट डिलीवर्स द रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ओवर द इंटरनेट। अब ये एक आपको कंप्लीट सॉफ्टवेयर दे देगा। जैसे मान लो कि हमें बिलिंग का एक सॉफ्टवेयर चाहिए, तो हम किसी डेवलपर कंपनी के पास जाएंगे कि ये चीजें चाहिए, ये कस्टमाइजेशन चाहिए और एक बिलिंग का सॉफ्टवेयर चाहिए, तो वहां पर वो सॉफ्टवेयर आपको डिप्लॉय कर देगा आपके एनवायरमेंट के लिए, और फिर आप उसको ओवर द इंटरनेट यूज कर सकते हो। ये रेडी टू यूज होता है। अब वहीं पर कंट्रोल मैनेजमेंट की बात करें कि किस लेवल तक कंट्रोल रहता है किसके पास, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में ऑपरेटिंग सिस्टम का सारा कंट्रोल रहता है, फुल्ली कंट्रोल ओवर ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके साथ साथ एप्लीकेशन और डेटा दोनों का कंट्रोल आपके पास रहेगा। एप्लीकेशन डिप्लॉय होगा या फिर जो डेटा होगा वो अंडरलाइंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तो जैसे ही अंडरलाइंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर के पास इसका कंट्रोल रहेगा ही रहेगा। वहीं पर प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में ये क्या कंट्रोल करेगा? ये कंट्रोल करेगा एप्लीकेशन एंड डेटा को, क्योंकि जो एप्लीकेशन है वो डिप्लॉय होगा प्लेटफॉर्म के ऊपर। और वहीं पर सास में बहुत ही मिनिमल कंट्रोल होता है यूज ऑफ द सॉफ्टवेयर, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर ही सिर्फ होता है। आपको डिप्लॉयमेंट से या फिर आपको इसका इंफ्रास्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं कि कौन सा ओएस है, ओएस में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कर्नल पर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी लॉग्स आ रहा है, ये सारी चीजें आपको नहीं देखना, ये इंफ्रास्ट्रक्चर वालों को देखना है। वही डिप्लॉयमेंट में कोई भी इश्यू आती है तो वो डिप्लॉयमेंट वालों को देखना है। लेकिन यहाँ पर आपके पास क्या कंट्रोल रहेगा? आपके पास कंट्रोल सिर्फ यूज ऑफ द सॉफ्टवेयर, जो भी सॉफ्टवेयर आप बना रहे हो उसका जो यूज करेगा उसके ऊपर आपका कंट्रोल होगा। अब वही मैनेज्ड बाय प्रोवाइडर में अगर हम बात करें कि क्या क्या प्रोवाइडर मैनेज करता है, तो हार्डवेयर, ऑफ कोर्स हार्डवेयर प्रोवाइडर मैनेज करता है। नेटवर्किंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में नेटवर्किंग और वर्चुअलाइजेशन, ये तीनों प्रोवाइडर मैनेज करता है। अगर हम पास की बात करें, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, तो ये तीनों चीज तो प्रोवाइडर मैनेज करेगा ही, क्योंकि प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस जो है वो सबसेट है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस का। तो प्लेटफॉर्म जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डिप्लॉय है, सास जो है वो पास के ऊपर डिप्लॉय है। ये चीजें तो इसमें मैनेज होगा ही होगा। इसके साथ साथ ओएस मैनेजमेंट, रन टाइम और मिडिलवेयर भी मैनेज करेगा इसको
कौन मैनेज करेगा? प्रोवाइडर, जो भी प्रोवाइड करता है वो। टास्क क्या करे? एक एप्लीकेशन मैनेजमेंट होता है, बाकी सारी चीजें प्रोवाइडर ही मैनेज करेगा। ये भी प्रोवाइडर मैनेज करेगा, ये भी प्रोवाइडर मैनेज करेगा। एप्लीकेशन जो प्रोवाइड करता है, जो कंपनी प्रोवाइड करता है, वो मैनेज करेगा। अगर आप ऐसे समझो कि कोई भी बंदा अगर सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस खरीदने जाता है तो उसने एप्लीकेशन खरीदा, मान लो को, चलो एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं कि मान लो जीमेल का एक एप्लीकेशन है जिसको एज ए यूजर आप यूज करते हो। तो अब जीमेल कौन मैनेज करता है? गूगल मैनेज करता है। अब जीमेल जो डिप्लॉय है उस प्लेटफॉर्म को क्या कौन मैनेज करता है? तो जो भी उसका प्रोवाइडर होगा वो मैनेज करेगा, यानी उसको हैंडल जो करेगा वो गूगल करेगा। तो ये प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस भी वही तो वहां पर मैनेज करेगा। और वो जो डिप्लॉयमेंट है वो किस वर्चुअल मशीन पर डिप्लॉयमेंट है, उसका कैपेसिटी क्या है, ये सारी चीजें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी प्रोवाइडर मैनेज करता है। यानी एंड यूजर को कुछ भी मैनेज नहीं करना। एप्लीकेशन वालों को मैनेज करना है सिर्फ एप्लीकेशन, पास वालों को मैनेज करना है सिर्फ ये, क्योंकि इससे ऊपर बात ऑलरेडी यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर वालों से मैनेज हो ही रहा है। अब अगर हम एग्जांपल देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस का जो एग्जांपल देखें तो वहां पर AWS EC2 आ गया, या एज्योर आ गया, या गूगल कंप्यूट इंजन है, ये आ गया। अगर हम पास का देखें तो हेरोकू, जो कि एक डिप्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है जहां पर आप अपना वेब एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हो। वहीं पर गूगल ऐप इंजन होता है जिसके ऊपर भी आप डिप्लॉयमेंट कर सकते हो। और AWS इलास्टिक बिनस्टॉक होता है, तो बिनस्टॉक AWS इलास्टिक के ऊपर भी आप अपना डिप्लॉयमेंट कर सकते हो। वहीं पर अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो गूगल वर्क स्पेस जो भी है, जैसे जीमेल हुआ, गूगल डॉक्स हुआ, ये गूगल मैप हुआ, जो भी चीजें गूगल का वर्क स्पेस के अंदर आता है वो सारी चीजें गूगल मैनेज करता है। वैसे ही सेल्स फोर्स हो गया, कि सेल्स फोर्स का जो भी एप्लीकेशन है, या जीरा वीरा हो गया, ये जो आप यूज करते हो ये कौन मैनेज करता है? सेल्स फोर्स मैनेज करता है। वहीं पर माइक्रोसॉफ्ट 365 होता है, जो आप आउटलुक यूज करते हो, या फिर MS वर्ड यूज करते हो, या एक्सेल यूज करते हो, ये कौन मैनेज करता है? माइक्रोसॉफ्ट मैनेज करता है। अब चलो मान लो फिर से हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे जीमेल का हो गया, तो अब जीमेल कौन मैनेज करता है? गूगल, ठीक है। अब ये जीमेल गूगल मैनेज करता है, और जीमेल जो डिप्लॉय है वो कहाँ है? मान लो गूगल ऐप इंजन पर डिप्लॉय है। अब ये गूगल ऐप इंजन कौन मैनेज करता है? ये भी गूगल मैनेज कर रहा है, जो प्रोवाइडर है। अब गूगल ऐप इंजन जो है वो किस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डिप्लॉयड है? तो ये है गूगल कंप्यूट इंजन के ऊपर। अब ये कौन मैनेज करता है? ये भी गूगल मैनेज करता है, यानी एंड यूजर को कुछ भी मैनेज नहीं करना पड़ रहा है यहाँ पर। अगर यूज केस की बात करें तो रन टाइम वर्चुअल मशीन प्रोवाइड करता है, और रन टाइम वर्चुअल मशीन जो होता है वो इसका मेजर यूज केस है, कि आपको अगर कोई ऐसा सिस्टम चाहिए जो 24/7 हमेशा एक्टिव रहे और कभी डाउन ना हो, हमेशा स्केल आप कर सकते हो, तो इस चीज के लिए आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस यूज कर सकते हो। ये इसका मेन यूज केस है। या फिर होस्टिंग द वेबसाइट इज अ मेन यूज केस, या फिर बिग डेटा जो है उसका प्रोसेस अगर आपको करवाना है तो उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस परचेज करना पड़ेगा। वहीं अगर हम यूज केस पास का देखें तो डेवलप एंड डिप्लॉय कस्टम एप्लीकेशन, जैसे आपका कोई भी वेब एप्लीकेशन है उसको आप डिप्लॉय करना हो तो आप हेरोकू पे कर सकते हो, या फिर आप अमेजोन वाला परचेज करके कर सकते हो, या GCP को परचेज करके कर सकते हो। तो वो चीज होता है। या फिर स्ट्रीमिंग ऐप है, अगर उसका डिप्लॉयमेंट आपको करना है स्ट्रीमिंग ऐप का, स्ट्रीमिंग ऐप जैसे कि मान लो यूट्यूब है, तो यूट्यूब कहीं ना कहीं डिप्लॉय हुआ होगा, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर पास यूज करना पड़ेगा। अब अगर हम क्या यूज केस देखें सास का, तो ये कोलेब्रेशन टूल, तो जितने भी कोलेब्रेशन टूल हैं वो सारे कोलेब्रेशन टूल जो है वो सास के अंदर आता है। या CRM हुआ, ईमेल हुआ, फाइल स्टोरेज सिस्टम हुआ। CRM परचेज करना है तो कोई एक कंपनी, मान लो abc.com करके एक कंपनी है, ABC प्राइवेट लिमिटेड, वो कंपनी CRM बना रही है। अब एक एंड यूजर जाएगा उसके पास, वो कहेगा हमें एक CRM चाहिए, और वो CRM में चाहिए मान लो 1000 क्लाइंट के लिए, और फॉर 10 यूजर और 20 यूजर, ठीक है। अब उस CRM में ऐसा कॉन्फ़िगरेशन करके उसको क्लाउड पर होस्ट कर दिया जाएगा, और क्लाउड पर होस्ट करने के बाद जो कंपनी, जो कस्टमर को उसको यूज करना है उसको एक URL मिल जाएगा, उस URL को हिट करके वो अपना CRM यूज कर सकता है। अगर हम एडवांटेज की बात करें तो सबसे मेन एडवांटेज जो IAS का होता है वो फ्लेक्सिबिलिटी एंड कस्टमाइजेशन होता है, कि ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है और आप इसको बहुत ही इजीली वे में कस्टमाइज कर सकते हो। ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है, क्योंकि मान लो आपको अपना एक कंप्लीट सर्वर लिखना हो, सर्वर बनाना हो, तो उसके लिए आपको कंप्लीट एक 1 TB या 2 TB जितने का आपको स्पेस चाहिए उतने का हार्ड डिस्क, रैम, दुनिया जहान, ये सारी चीजें लगाना पड़ेगा। OS का एक अलग से परचेज आपको करना पड़ेगा अगर आप विंडोज ले रहे हो। अगर लिनक्स ले रहे हो तो ये ओपन सोर्स है, लेकिन सारी चीजें मैनेज करना ये वेरी डिफिकल्ट है। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी मैनेज नहीं लगता है, मेंटेनेंस कॉस्ट तो है ही नहीं। अब कॉस्ट इफेक्टिव किस केस में? वेरिएबल वर्कलोड अगर है आपके पास, फुल कंट्रोल ओवर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा कंट्रोल है। अगर हम पास का एडवांटेज देखें तो यहाँ पर सिंप्लीफाई ऐप डेवलपमेंट, ठीक है। ऐप डेवलपमेंट जो है बहुत ही सिंप्लीफाई हो जाता है, ये आपको एक टूल दे देता है, उसके ऊपर आप जाकर के ऐप को डेवलप करते हो।
स्पीड अप द डिप्लॉयमेंट, ये बहुत ही स्पीड कर रहा है डिप्लॉयमेंट को, क्योंकि वन गो में आप कंप्लीट सारी सर्विस को डिप्लॉय कर सकते हो। और यहाँ पर एलिमिनेट द इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इसके पास है नहीं, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट को एलिमिनेट कर देता है। पास में इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई नहीं मैनेज करता। अब वहीं सास का अगर आप देखो बेनिफिट, तो ये इजी टू यूज है, क्योंकि जैसे जीमेल है बहुत इजी टू यूज है। आपको एक बार उसका यूआरएल लेना है, वहां पर लॉगिन करना है, या फिर अकाउंट नहीं है तो अकाउंट बनाना है और आपको उसको यूज करना है। मिनिमल मेंटेनेंस रिक्वायर्ड, ठीक है। जीमेल में आप थोड़ी कुछ मेंटेन करोगे, वो जो भी चीजें जो भी इश्यूज आएगी तो वो गूगल देखेगा। अब यहाँ पर एक्सेसिबल फॉर एनी डिवाइस विथ इंटरनेट, जरूरी नहीं है कि जो आपका सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर सिर्फ लैपटॉप पे चले, डेस्कटॉप पे चले या मोबाइल पे चले, ये कहीं भी किसी भी जगह पे चला सकते हो। जैसे जीमेल है, जीमेल आप मोबाइल में भी ऑन कर सकते हो, टैब में भी ऑन कर सकते हो, लैपटॉप में भी कर सकते हो, सिस्टम में भी कर सकते हो। तो जहां भी इंटरनेट फैसिलिटी है वहां पर आप जीमेल को खोल सकते हो, जीमेल को ओपन कर सकते हो, फिर आप उसके ऊपर काम कर सकते हो। अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो रिक्वायर्ड टेक्निकल एक्सपर्टाइज, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस जो भी बंदा यूज करेगा उसको एक टेक्निकल एक्सपर्टाइज की जरूरत होगी। दूसरा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का भी सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ये प्रोवाइडर है उसको है, और वहीं पर मिडिल वेयर मैनेजमेंट भी इसी को करना है, ठीक है। मिडिल वेयर मैनेजमेंट का मतलब हो गया कि जो डिप्लॉयमेंट का जो मैनेजमेंट होता है वो भी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर ही देखता है। अगर हम पास का देखें तो लिमिटेड कंट्रोल ओवर द अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर। डिसएडवांटेज की बात करें तो यहाँ पर अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका कंट्रोल है ही नहीं, क्योंकि वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस जो कंपनी है वो देख रही है। ये एक डिसएडवांटेज भी है, और ये एडवांटेज में भी हमने यहाँ पर ले रखा था कि एलिमिनेट इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट एंड लीड टू वेंडर लॉकिंग। यहाँ पर जो वेंडर हैं वो आपके प्लेटफॉर्म को लॉक कर सकते हैं कुछ दिन के लिए, उनके हाथ में। अगर आपने पैसा नहीं दिया आपका लॉक कर देगा, खत्म। अगर सास की बात करें तो लिमिटेड कस्टमाइजेशन, आपका कस्टमाइजेशन तो है ही नहीं। जीमेल में बहुत ही कम कस्टमाइजेशन दे रखा है आपने। अगर कोई नया मेल बॉक्स बनाना है, कुछ बनाना है, ये सब बना सकते हो, बहुत ही लिमिटेड है। जितना कंपनी आपको देगा उतना ही आप यूज कर सकते हैं। दूसरा, डिपेंडेंसी ऑन प्रोवाइडर और अपडेट एंड न्यू फीचर। अभी सास की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रोवाइडर की डिपेंडेंसी जरूर आती है। अब प्रोवाइडर जब अपडेट करेगा, मान लो हम व्हाट्सएप की बात करें तो व्हाट्सएप का अपडेट जब आएगा तभी हम अपडेट कर सकते हैं। मान लो कोई एक फीचर मुझे अच्छा लग रहा है कि हमें ये कस्टमाइजेशन चाहिए, वो नहीं कर सकते आप, वो अपडेट आएगा तब आप कर सकते हो। तो यहाँ पर एक डिपेंडेंसी है वेंडर के ऊपर। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि न्यू फीचर के लिए आपको उसके ऊपर डिपेंडेंसी, जब तक वो रिलीज नहीं होगा तब तक आप कुछ कर नहीं सकते। तो ये था इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो आप प्लीज कमेंट जरूर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अभी के लिए विदा, धन्यवाद।